देखिए भगवत प्रेमियों, कृष्ण अवतार में भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन किसी भी विवाह में उनको दूल्हे जैसा दुलार नहीं मिला। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी भी विवाह में बारात लेके तो गए नहीं। राम अवतार में भगवान श्री राम का केवल एक विवाह हुआ, लेकिन उस विवाह में राम जी को दूल्हे का दुलार मिला, प्यार मिला, सास का प्यार मिला, ससुर का प्यार मिला। और राम जी तो अपनी ससुराल में ऐसे बस गए, राम जी का एक नाम पड़ गया मिथिलापति। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान के 16,108 विवाह हुए, तो भी भगवान को वो प्रेम नहीं मिला। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे भगवान के सभी विवाह सुनने हैं, और भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भगवान ने 16,108 विवाह किए? तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, पहली बात तो हमको ये समझनी है कि कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, और ये जो 16,108 विवाह हैं, हे राजन, वेद में 3 कांड होते हैं। उपासना कांड, जिसमें 16,000 मंत्र हैं। कर्म कांड, जिसमें 80,000 मंत्र हैं। और ज्ञान कांड, जिसके 4,000 मंत्र हैं। जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, उपासना का मतलब होता है जो परमात्मा के पास पहुंच जाए। हम उपवास करते हैं, उपवास किसे कहते हैं? परमात्मा के पास रहना ही उपवास है। मैं कई दिन कथा के माध्यम से बता भी चुका हूं कि भूखे रहने को उपवास नहीं कहते, भगवान के पास चले जाना ही उपवास है। मन के अंदर भगवान का चिंतन नहीं, अपने हृदय में यदि हमने परमात्मा को नहीं बिठा रखा, हम कितनी भी उपासना कर लें, कितनी भी भक्ति कर लें, कोई लाभ नहीं होगा। तो वेद के जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, ये भगवान की 16,000 रानियां हैं। उपनिषद 100 प्रकार के होते हैं। ये जो 100 उपनिषद हैं, ये भगवान की 100 रानियां हैं। और भगवत प्रेमियों, 8 प्रकार की प्रकृति होती हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये जो 14 प्रवृत्तियां हैं, ये भगवान की 8 पट रानी हैं। 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रवृत्ति, ये भगवान के 16,108 विवाह हैं। हे राजन, जब भी व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ता है या तरक्की करता है, समझ लेना उसके शत्रु भी उतने ही हो जाएंगे। कृष्ण भगवान का विवाह हो गया, रुक्मिणी के यहाँ पर एक बालक का जन्म भी हुआ। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। राम अवतार में भी भगवान ने चतुर्भुज अवतार लिया।
श्री रामचंद्र भगवान, श्री भरतलाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, और कृष्ण अवतार में भी भगवान ने चतुर्व्यूह अवतार लिया है। 2 अवतार भाई भाई के रूप में हुए, संकर्षण और भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ही हैं। राम जी का अवतार भगवान कृष्ण का है, लक्ष्मण जी का अवतार संकर्षण का है, और भरतलाल जी प्रद्युम्न बन के आए हैं, और शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध बन के आए हैं। हे राजन, प्रद्युम्न कामदेव का रूप है, क्योंकि शंकर भगवान की समाधि को तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने शंकर भगवान की तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शंकर भगवान की समाधि नहीं खुली। देवता शंकर भगवान की समाधि को इसलिए खोलना चाहते थे क्योंकि उसी समय एक राक्षस पैदा हो गया, और जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों से हो। लेकिन सती की मृत्यु के बाद जब सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को समाप्त कर दिया, उसके बाद भोले शंकर समाधि में बैठ गए। अब देवताओं ने सोचा, यदि शंकर भगवान की समाधि नहीं खुलेगी तो इनका विवाह कैसे होगा, और विवाह नहीं होगा तो संतान कहां से आएगी, और जब तक शिव पुत्र पैदा नहीं होगा इस राक्षस का उद्धार नहीं हो सकता है। पहले तो देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन शंकर भगवान ने अपनी समाधि को नहीं तोड़ा। देवताओं ने सोचा, कामदेव के द्वारा हम शंकर भगवान की समाधि को तोड़ने का प्रयास करेंगे। कामदेव से कहा, कामदेव ने मना कर दिया कि मुझे शंकर के श्राप से जलना नहीं है। देवता कहने लगे, यदि तुम शंकर भगवान की समाधि को नहीं तोड़ोगे तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। कामदेव ने नृत्य प्रारंभ किया। और भगवत प्रेमियों, कामदेव ने जब अपने बाणों को शंकर भगवान पर चलाया, शंकर भगवान की समाधि खुली, तीसरा नेत्र खुला, और तीसरे नेत्र में से अग्नि निकली। जब शिव तीसर नयन उघारा, 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 निरखत काम भयो जर छारा, निरखत काम भयो जल छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। भोले बाबा ने जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला, अग्नि निकली, कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पति का क्या दोष है? मेरे पति ने तो देवताओं की आज्ञा का पालन किया है। हे प्रभु, मैं पति के बिना अपने जीवन को कैसे निकालूंगी?
शंकर भगवान कहने लगे, देवी मैं तेरे पति को जीवित तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक वरदान दे सकता हूं। तुझे इंतजार करना पड़ेगा, जब द्वापर युग आएगा और यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र है, पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा। कृष्ण तने हो यही पति तोरा, कृष्ण तने हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तने हो यही पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के घर प्रथम पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा। परम पूजनीय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, प्रद्युम्न का जन्म हो गया, लेकिन उसी समय एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम है संबासुर। संबासुर मायावी विद्या से स्त्री का रूप बनाकर रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश कर गया और रुक्मणी के बालक को उठा लिया। संबासुर ने सोचा, इस बालक का क्या करूं? आकाश मार्ग में समुद्र के ऊपर उस बालक को लेकर चला जा रहा था। अपने हाथों से बालक को छोड़ दिया। बालक समुद्र में गिर पड़ा और समुद्र के अंदर एक मछली उस बालक को निगल गई। भगवत प्रेमियों, हम होनी को कितना भी टालने का प्रयास करें, लेकिन होनी होकर के ही रहती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, हमें पता ही नहीं पड़ता ये होनी क्यों हुई, किस लिए हुई। कभी कभी किसी और को कष्ट मिलने वाला होता है, लेकिन होनी ऐसी होती है कि हमारे जीवन में कष्ट आ जाता है। होनी के सामने किसी की नहीं चलती। जब होना होता है तब होकर के ही रहता है। संबासुर ने सोचा कि ये बालक मेरा काल है, इस बालक को मैं मार देता हूं। और होनी को देखिए, जिस मछली ने उस बालक को पेट में निगला है, उस बालक को मछुआरों ने पकड़ लिया और उस मछली को लेकर संबासुर के महल में ही पहुंच गए। जिस बालक से संबासुर बचना चाहता है, वही बालक उसके महलों में पहुंच गया। काल से हम जितना दूर भागेंगे, काल उतना ही हमारे पास पहुंचेगा। मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती, काल पीछा नहीं छोड़ता। और भगवत प्रेमियों, संबासुर के यहां मायावती के नाम से जो कामदेव की पत्नी है रति, वह रसोई का काम करती है। जब मछली के पेट को चीरा गया, उसमें से वह बालक निकला। नारद जी आए। नारद जी ने रति को बताया कि देवी, ये तेरा पति है। नारद जी के कहने के अनुसार देवी रति ने उस बालक का लालन पालन किया। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए, नवयुवक हो गए, अस्त्र शस्त्र सभी विद्याओं को सीख लिया प्रद्युम्न महाराज ने। एक दिन की बात, प्रद्युम्न महाराज बैठे हुए थे, उसी समय रति आ गई। रति की जो दृष्टि थी, उसके अंदर पत्नी का भाव लगा प्रद्युम्न को।
अब प्रद्युम्न जी महाराज मन में सोचने लगे कि इस स्त्री ने मेरा लालन पालन किया है, ये मेरी माता है, लेकिन इसके मन में को विचार पैदा हो गए हैं जो कि माता के अंदर नहीं होने चाहिए। तो प्रद्युम्न जी ने उस स्त्री से कहा कि देवी कि मातृभावमती क्रम्या वर्तसे कामुनी यथा। हे देवी, आपकी क्रियाएं माता जैसी हैं। आपने मुझे दूध भी पिलाया, आपने मुझे बड़ा किया, आपने मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, लेकिन वर्तसे कामनी यथा। लेकिन अभी देखने से मालूम पड़ता है कि तुम्हारे अंदर काम पैदा हो गया है मेरे प्रति। देवी, ये अच्छी बात नहीं, आप मेरी माँ के समान हो। तब रति कहने लगी कि हे स्वामी, कि भवान नारायण सुतः संभारेण हृति गता, अहम ते चीकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे स्वामी, आपको याद नहीं, आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप मेरे पति हो। देवी, मैं पति कैसे हुआ? मेरा विवाह कब हो गया? स्वामी, आप याद करो, आप मेरे पति कामदेव हो, और जब शंकर भगवान की समाधि को आपने तोड़ने का प्रयास किया, शंकर भगवान की अग्नि से आप जल के भस्म हो गए, तब शंकर भगवान ने वरदान दिया कि कृष्ण के यहाँ पुत्र बनकर आप आओगे। हे स्वामी, मैं कई युगों से आपका इंतजार कर रही हूं, आप मेरे पति हो। रति ने जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज को याद दिलाया, प्रद्युम्न जी महाराज को सब याद आ गया। और भगवत प्रेमियों, उसी समय प्रद्युम्न संबासुर के दरबार में पहुंच गए। संबासुर ने देखा ये बालक कौन है, तो प्रद्युम्न जी महाराज कहने लगे, हे असुरराज, आपने मुझे माता की बगल से उठाकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जो बचने वाला है उसे आप कितना भी मारने का प्रयास करो, वो कभी मर नहीं सकता, और जो मरने वाला है उसे आप कितना भी बचाने का प्रयास करो, वो कभी बच नहीं सकता। मैं तुम्हें मारूंगा। और भगवत प्रेमियों, दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, और प्रद्युम्न जी महाराज ने संबासुर का उद्धार कर दिया। प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति को साथ लेकर द्वारका में पधारे। तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। अब सभी रानियों ने देखा ये बालक कौन है, बड़ा सुंदर बालक है, इसका तो हमारे पति कृष्ण जैसा स्वरूप है, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण भगवान ने ही दूसरा रूप बनाकर अलग से विवाह कर लिया हो। ये जो इसके साथ में जो स्त्री है ये भी बहुत सुंदर है। 16,108 रानियों में से कोई भी इतनी सुंदर नहीं। शायद सुंदरता के कारण हमारे पति कृष्ण ने दूसरा रूप बनाकर विवाह कर लिया हो। इतने में भगवान निकल आए और भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देवी, ये जो सामने बालक आ रहा है पहचानो इसे। रुक्मिणी बोली, प्रभु मुझे नहीं पता ये कौन है। तब भगवान ने कहा, देवी, ये तुम्हारा ही पुत्र है, ये प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जी महाराज महलों में पहुंचे। धीरे धीरे समय निकला। इधर परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे बताओ, भगवान के 16,108 विवाह किस प्रकार से हुए। बड़ी सुंदर कथा है विवाह की, और विवाह की जो कथा को सुनता है उसके विवाह में यदि कोई रुकावट है तो वो रुकावट भी दूर हो जाती है। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। हे राजन, एक सत्राजित नाम के राजा हैं जिनके पास में एक मणि है।
जो कि उन्होंने सूर्य भगवान से प्रदान की थी। उस मणि का नियम था, राजा सत्राजित उस मणि की पूजा करते, उस मणि में से 8 भार सोना निकलता। हे परीक्षित, एक दिन की बात, उस मणि को गले में पहनकर राजा सत्राजित द्वारका में पधारे। द्वारका में दरबार लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित का सम्मान किया, सिंहासन पर बिठाया और राजा से पूछने लगे, राजन, ये जो आपके गले में मणि है, इस मणि से सोना निकलता है, इस सोने का आप करते क्या हो? राजा कहने लगा, महाराज, मैं जो भी मणि के द्वारा सोना निकलता है, इस सोने को अपने खजाने में डाल देता हूं। उससे क्या होगा? बोले, जब मेरा खजाना सोने से भर जाएगा, मैं पूरी दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। भगवान कहने लगे, राजन, धन को खर्च करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है उपयोग और दूसरा होता है उपभोग। उपयोग का मतलब है आपके पास में धन संपत्ति है, आपके पास पैसा है, आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा है, तो उस धन के द्वारा अपना पालन करना, अपने परिवार का पालन करना और जितना हो सके दीन दुखियों की सेवा करना, जितना हो सके गरीबों की सेवा करना, जितना हो सके गरीब कन्याओं का विवाह कराना। और उपभोग का मतलब होता है केवल अपने लिए। कोई भूखा मरता है तो मरने दो, प्यासा मरता है तो मरने दो। धन के कारण किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें खर्च नहीं करना, केवल अपने लिए खर्च करना, इसे कहते हैं उपभोग। जब लक्ष्मी का उपयोग करते हैं तो लक्ष्मी माता बन जाती है, और जो व्यक्ति लक्ष्मी का उपभोग करता है वह लक्ष्मी को माता नहीं मानता, वह लक्ष्मी को पत्नी मानता है। थोड़ा सा विचार करो, लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु की पत्नी है, और किसी की पत्नी के पीछे यदि हम भागेंगे तो उसके पति को क्रोध तो आएगा ही। इसीलिए तो कहते हैं, लक्ष्मी को छोड़ो, भगवान को पकड़ो। यदि आपने किसी पति को पकड़ लिया तो पत्नी तो उसके पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएगी। अगर भगवान विष्णु के हम भक्त हैं तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी तो अवश्य आती है। लक्ष्मी यदि हमारे पास है, परमात्मा की विशेष कृपा हुई है कि हमको इस लायक बनाया, हमको धनवान बनाया, क्योंकि धन भी जब बहुत कृपा होती है तभी प्राप्त होता है। लक्ष्मी की कृपा भी हर किसी के ऊपर नहीं होती। लक्ष्मी भी बड़ी विशेष कृपा करती है, और यदि लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में हो जाए तो भगवत प्रेमियों, हमें प्रयास करना चाहिए उस धन के द्वारा, उस लक्ष्मी के द्वारा किसी और का भी भला हो जाए। नियम तो ऐसा कहता है कि जो भी आप कमाई करते हैं उस कमाई के 4 हिस्से करो। जो पहला हिस्सा है, जिसके द्वारा आप कमाई कर रहे हैं, उसी में लगा दो। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लगाओ, आप नौकरी करते हैं तो आने जाने में खर्च करो। दूसरा हिस्सा अपनी आवश्यकताओं के लिए, तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए, चौथे हिस्से के भी 2 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने माता पिता, अपने गुरु, दीन दुखी, गरीब, कुंवारी कन्या, कुआं, तालाब, भोजन की व्यवस्था, भंडारा, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए निकालना चाहिए। और एक हिस्सा गुप्त रख दीजिए, कब आवश्यकता पड़ जाए। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है
तो उस समय जो हमारा गुप्त धन है वो काम में आता है। धन के 4 हिस्से बताए शास्त्रों में। भगवान श्री कृष्ण राजा से कहने लगे, राजन तुम धन का उपभोग करते हो, उपयोग नहीं करते। तुम्हारे पास सोना ही सोना हो जाएगा, सोने के महल बनवा लोगे, लेकिन रोटी सोने की नहीं खाओगे, रोटी तो गेहूं की खाओगे। आपके पास सोना हो जाएगा, भले ही आप सोने का तख्त बनवा लो, सोने का गद्दा बनवा लो, लेकिन जरूरी नहीं कि सोने के तख्त के ऊपर, सोने के गद्दे के ऊपर, सोने की चादर के ऊपर आपको नींद आ जाए। नींद ये नहीं देखती कि आप सोने के तख्त पर सो रहे हैं या आपने सोने की चादर को ओढ़ रखा है। नींद तो केवल तब ही आएगी जब आपके मन को शांति मिलेगी। इस सोने का क्या करोगे? सत्राजित कहने लगे कि भगवान, मैंने बहुत तपस्या किया तब मुझे ये मणि मिला, इसलिए मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा सोने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा सत्राजित अपने नगर में आ गए। एक दिन की बात, राजा सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहन लिया और जंगल में घूमने गया हुआ था। मणि चमकने लगी। एक शेर ने उस मणि को देखा, मणि के ऊपर झपटा मारा, प्रसेन नीचे गिर पड़ा और मणि को निकालते हुए शेर ने उसकी छाती को चीर दिया। प्रसेन मर गया। कई दिन हो गए जब प्रसेन वापस लौट कर नहीं आया। राजा सत्राजित ने चारों तरफ सैनिक भेज दिए और मालूम पड़ा कि प्रसेन मारा गया। भगवत प्रेमियों, राजा सत्राजित मन में सोचने लगा कि एक दिन मैं द्वारका गया था, उस समय कन्हैया ने मेरे से मणि को मांगा था, जरूर ही मेरे भाई को कन्हैया ने मार दिया। कभी कभी जल्दबाजी में बिना सोचे बिना समझे किसी पर हम इल्जाम लगा देते हैं। पहले सोचो, विचार करो, तब कुछ बोलो। सत्राजित ने यह भी नहीं सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नीच कर्म नहीं कर सकते हैं। भगवान को यदि मणि लेनी होती तो भगवान जबरदस्ती युद्ध करके भी ले सकते थे। प्रसेन को मारकर कभी मणि को नहीं लेते। चारों तरफ हल्ला मच गया। प्रसेन ने घोषणा कर दी, मेरे भाई को द्वारका के राजा कन्हैया ने मार दिया और मेरे भाई के गले में से मणि को चुरा लिया। अब कन्हैया अपने गुरुजी के पास गए कि हे गुरुदेव, ऐसा मेरे से कौन सा दोष हो गया, कौन सा अनर्थ हो गया, क्या कारण बना जिससे मेरे जीवन में झूठा कलंक लग गया। कलंक काजल से भी काला होता है, कपड़ों में दाग लग जाता है तो साबुन से धुल जाता है, लेकिन कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। कपड़ों में दाग लग जाए उसकी सफाई हो सकती है, लेकिन भगवत प्रेमियों, यदि हमारे जीवन में कोई दाग लग जाए, कोई कलंक लग जाए, वह कलंक समाप्त नहीं होता। काजल से भी काला यदि कोई है तो वो कलंक है। काजल तो धुल भी सकता है लेकिन कलंक नहीं धुल सकता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कन्हैया ने गुरुजी से पूछा, तब गुरुदेव जी ने कहा कि हे कन्हैया, शायद तुमने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया है। ये जो भादों के महीने की चौथ के चंद्रमा का जो कोई दर्शन कर लेता है उसे कलंक लग जाता है, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया है। आप सब कथा जानते हैं। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए
देवराज इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और रात्रि के 12 बजे मुर्गा बोलने लग गया। मुर्गा सुबह 4 बजे ही बोलता है लगभग। कई प्रश्न भी करते हैं कि मुर्गा क्यों बोलता है सुबह 4 बजे। थोड़ा समझने का प्रयास करें। सुबह का जो समय होता है 3 बजे से और 4 बजे का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय एकदम ब्रह्मांड शांत हो जाता है। जो संत होते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हैं, उनके शरीर में से वाइब्रेशन निकलता है। और हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत जो ग्रह हैं उनके भी वेव्स निकलते हैं। सभी वेव्स पृथ्वी से टकराते हैं और 3 बजे वाइब्रेशन होता है। जो पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशन होता है 3 बजे, उस वाइब्रेशन को कोई नहीं समझ पाता। लेकिन धीरे 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 जैसे ही 4 बजते हैं और 4 बजे जब पृथ्वी पर वेव्स टकराते हैं तो पृथ्वी हिलती है। पृथ्वी के अंदर एक एनर्जी प्राप्त होती है, एक ऊर्जा आ जाती है पृथ्वी के अंदर। उस समय जितने भी जीव जंतु होते हैं सबकी आंखें खुल जाती हैं। आप सब गांव में रहते हैं, आपने देखा भी होगा 4 बजे गाय, भैंस, पशु, पक्षी सबके नेत्र खुल जाते हैं। एक बार तो शुरुआत में मनुष्य के भी खुलते हैं, लेकिन मनुष्य आलसी हो जाता है। 4 बजे जग जाएगा, फिर सो जाएगा, 6 बजे जगेगा, 7 बजे जगेगा, 8 बजे जगेगा। अभागा मनुष्य, उसे मैं अभागा ही कहूंगा। अभागा इसलिए क्योंकि जो 4 बजे का समय है, 4 बजे की जो एनर्जी है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ग्रामीण स्तर पे तो भी लोग जग जाते हैं, लेकिन मैं शहरों में देखा करता हूं सूर्य उदय से पहले तो कोई जगता ही नहीं। नियम ऐसा है कि सुबह सूर्य उदय से पहले जग करके जो स्नान कर लेता है उसे ऋषि माना गया है। सूर्य उदय के बाद में जो स्नान करता है उसे मनुष्य माना गया है, और जो सूर्य के 1 पहर निकलने के बाद स्नान करता है उसे असुर माना गया है। आप विचार कर लीजिए, आप ऋषि स्नान करते हैं या मनुष्य स्नान करते हैं या असुर स्नान करते हैं। नियम तो ऐसा है, सुबह जगो, जगने के बाद में तुरंत स्नान करो। स्नान करने के बाद में स्वाध्याय करो, परमात्मा का जप करो, स्मरण करो, उनकी प्रार्थना करो। उसके बाद में जो भी घरेलू कार्य हैं या जो भी नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसको करो। तो 4 बजे जैसे ही पृथ्वी में कंपायमान होता है, पृथ्वी के ऊपर वेव्स टकराते हैं, जो मुर्गा होता है वह अपनी चोंच को पृथ्वी से लगाकर सोता है। अगर मुर्गे को आप जाल में बंद करके भी रखोगे तो भी मुर्गा अपनी चोंच को जाल से टच करके रखेगा। और भगवत प्रेमियों, जैसे ही पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशन होता है मुर्गा जग जाता है। और मुर्गे की एक आदत होती है, जब भी वो जगता है तब ही बोलता है। अगर वो 4 बजे जगकर 4 बजे जगा है तो 4 बजे बोलेगा, अगर वो दिन में सो के जगा है तो दिन में भी बोलेगा। इसलिए सुबह का जो 4 बजे का समय है, मुर्गा पहचान जाता है कि 4 बज गए और मुर्गा बोलना प्रारंभ कर देता है। चंद्र देवता को मुर्गा बना दिया। रात्रि के 12 बजे मुर्गा ने आवाज लगाई, गौतम ऋषि जगे। गौतम ऋषि ने सोचा शायद सुबह के 4 बज गए, गंगा जी में स्नान करने को चले गए। और जैसे ही गंगा जी को स्पर्श किया, गंगा जी ने कहा, अरे मूर्ख, कौन है जो रात्रि के समय मुझे स्पर्श करता है। एकदम से गौतम ऋषि ने जब ध्यान में देखा तो मुर्गा कोई और नहीं, वो चंद्रमा था। और इधर इंद्र देवता गौतम ऋषि का रूप बनाकर आ गए। भगवत प्रेमियों, गौतम ऋषि ने अपना जो वस्त्र है, अंग वस्त्र, उस अंग वस्त्र को मुर्गे के ऊपर मारा। मुर्गा भयभीत हो गया,
चंद्रमा प्रकट हो गए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि आज के दिन जो भी तेरी पूजा करेगा, तूने जैसे मेरी पत्नी को कलंकित करवाया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज जो भी तेरा दर्शन करेगा उसके जीवन में भी कोई ना कोई कलंक लग जाएगा। आज भी चंद्रमा के अंदर आपने देखा होगा एक धब्बा लगा हुआ है। ये धब्बा क्या है? ये गौतम ऋषि ने जो अंग वस्त्र चंद्रमा को मारा, ये उसी का निशान है। इधर इंद्र को श्राप दिया कि तेरे हजारों भग पैदा हो जाएंगी। गुरुदेव कहने लगे कन्हैया से कि माधव, तुझे झूठा कलंक लगा है। भगवान ने कहा इस कलंक को मैं निकाल के रहूंगा। जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां गोविंद पहुंच गए। देखा वहां पर एक रीछ के निशान, रीछ के निशानों के ऊपर जब गोविंद चलने लगे, एक बहुत बड़ा पहाड़, उस पहाड़ में एक गुफा। कन्हैया ने जब गुफा में प्रवेश किया तो अंदर क्या देखा? एक कन्या उस मणि से खेल रही है। कन्हैया ने कन्या से कहा, देवी तुम कौन हो? ये मणि तुमको कहां से प्राप्त हुई? इतने में रीछ आ गया। हे राजन, वो रीछ कोई और नहीं था, वो जामवंत जी थे। जामवंत जी कन्हैया से कहने लगे तुम कौन, मेरी गुफा में कैसे आए? कन्हैया ने कहा इस मणि को मुझे वापस कर दो, मैं इस मणि को लेने आया हूं। जामवंत जी ने मना कर दिया, बोले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और भगवत प्रेमियों, कृष्ण भगवान और जामवंत जी में 27 दिवस तक युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक जब घनघोर युद्ध हुआ, तब जामवंत जी पहचान गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैंने आपको जान लिया, आप कौन हो? प्रभु आप ही मेरे राम हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे प्रभु आप मेरे राम हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे इष्ट हो। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुतिस्तं करुणाढ़वं गुणनिधं विप्राप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसदनं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामायणम। हे प्रभु राम मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। अच्छा, भगवान ने जामवंत के साथ युद्ध क्यों किया? जामवंत जी ने राम रावण के युद्ध में युद्ध नहीं किया। जामवंत जी का क्या काम था? जामवंत जी का मतलब क्या होता है? भगवत प्रेमियों, जामवंत जी केवल जागृति कराने वाले थे। जो हमारे जीवन को जागृत करा दे वही जामवंत है। जामवंत जी ने हनुमान जी को जागृत किया। हनुमान जी तो भूल गए थे मेरे अंदर इतनी शक्ति है। जब सब वानर विचार करने लगे कि समुद्र को लांघ कर कौन जाएगा, अक्षय कुमार कहने लगा प्रभु मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मंदोदरी ने श्राप दे दिया है, यदि मैंने अक्षय कुमार के मुख को देख लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जो अंगद था वो रोजाना समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच जाया करता था और अक्षय कुमार की पिटाई करके फिर वापस आ जाया करता था।
एक दिन अक्षय कुमार ने मंदोदरी से कहा कि माताजी एक बानर आता है और मेरी पिटाई करके चला जाता है। तो मंदोदरी ने श्राप दे दिया, यदि वह बानर दोबारा से लंका में आ गया और तेरा चेहरा देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अक्षय कुमार ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता, चला तो जाऊंगा लेकिन मैं वापस लौट के नहीं आ सकता। लेकिन अब कौन जाएगा? तब जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को जागृत किया। जो जागृति कराने वाला है वही जामवंत है। हमारे जीवन को जो जागृत कर दे, हमारे सदगुरु को जामवंत बताया है। हमारे माता पिता को जामवंत की उपाधि दी गई है। हमारे अध्यापक को जामवंत बताया है। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं, और अध्यापक जो हमारे जीवन में भविष्य की नींव डालते हैं। आज के समय में हम चारों का सम्मान नहीं करते। ना तो आज का जी माता पिता का सम्मान करता है, ना अपने गुरु का सम्मान करता है, ना अध्यापक का करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस व्यक्ति ने अपने अध्यापक का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, वो जीवन में कभी जागृत हो ही नहीं सकता। चाहे वो कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसके जीवन में जागृति नहीं आ सकती। जागृति तभी आएगी जब हम इनका सम्मान करेंगे। जामवंत मतलब जागृति कराने वाला। जामवंत जी ने राम जी से कहा, प्रभु सबने युद्ध किया लेकिन मैंने युद्ध नहीं किया। राम जी बोले, तुमसे किसने मना किया था? तुम भी युद्ध कर लेते। बोले, प्रभु युद्ध केवल बराबरी वालों से करना चाहिए। सब हंसने लगे। जामवंत जी कैसी बात कर रहे हैं? जामवंत जी बोले, हाँ, युद्ध हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए। और प्रभु मेरी बराबरी का योद्धा कोई भी नहीं था। हनुमान जी बोले, रावण तो था, रावण से युद्ध कर लेते। जामवंत जी बोले, हनुमान रावण भी मेरी बराबर का योद्धा नहीं था। ये हमको क्या शिक्षा मिलती है? कई बार हम गरीब को सताते हैं, निर्बल को दबाते हैं। हम सोचते हैं हमारे अंदर ताकत है, हम पहलवान हैं। ये जो निर्बल है, ये जो दुर्बल है, इसको हम सताएं, इसको दुखी करें। जिसके पास पैसा होता है वो गरीब को सताते हैं। ये कथा में शिक्षा दे रही है, अगर बराबरी करनी है तो बराबर वालों से करो। अरे भैया, कोई पहलवान है तो पहलवान से मल्ल युद्ध करो, पैसे वाला है तो पैसे वाले से झगड़ा करो। धनवान होकर के गरीब को क्या सताना, बलवान होकर के दुर्बल को क्या सताना। युद्ध करना भी है तो बराबर वालों से करो। लड़ाई करनी भी है, पहली बात तो लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि करनी भी है तो बराबर वालों से करो। और हम लोग, हमसे जो कमजोर होता है उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, और हमसे जो बड़ा होता है उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। जामवंत जी बोले, प्रभु राम मेरी बराबर का योद्धा कोई नहीं था, इसलिए मैंने किसी से युद्ध नहीं किया। अगर मेरी बराबर का कोई योद्धा है तो प्रभु वो आप हो, प्रभु वो आप हो। राम जी हंसने लगे, मुस्कुरा गए। कैसी बात करते हो जामवंत जी? जामवंत जी बोले, प्रभु मैं आपके साथ युद्ध तो कर नहीं सकता। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे इष्ट हो, और इष्ट के साथ में, स्वामी के साथ में युद्ध नहीं प्रभु, नहीं। हे प्रभु, लेकिन मेरे मन की इच्छा मन में ही रह गई। मैं भी चाहता, मैं भी किसी से युद्ध करता। तब भगवान ने कहा, हे जामवंत, तेरी इस इच्छा को मैं पूरी करूंगा। इस जन्म में तो नहीं, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लूंगा तब तेरे साथ में युद्ध करूंगा। और भगवत प्रेमियों, आज जामवंत की मन की इच्छा को रखने के लिए भगवान ने 27 दिवस तक युद्ध किया। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय
सीताया पतये नमः। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कन्हैया ने कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अनजाने में तुमने मुझे नहीं पहचाना और मैंने तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तो मैंने तो अपना वचन पूरा किया है। कन्हैया बोले जामवंत जी अब आप मुझे उस मणि को वापस कर दो। जामवंत जी बोले नहीं प्रभु, मैं आपको मणि नहीं दे सकता हूं। बोले क्यों? बोले मैंने मणि का अपनी कन्या के लिए कन्यादान कर दिया है, और जिस वस्तु का हम एक बार दान कर देते हैं उस वस्तु का हमें दोबारा दान नहीं करना चाहिए। आप सबने कथा सुनी भी है राजा नृग की, जो नृग गाय दान करता था। एक गाय जिसको दान किया वो दोबारा से राजा नृग की गाय में आके मिल गई। उसी गाय को राजा नृग ने दोबारा किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दोनों ब्राह्मण आ गए, एक बोला मेरी गाय, दूसरा बोला मेरी गाय। राजा नृग दोनों ब्राह्मणों का फैसला नहीं कर पाया, मृत्यु हो गई। धर्मराज के पास गए। हमारे कंधों पर चित्र और विचित्र निवास करते हैं। हम जो भी अच्छा करते हैं, जो भी बुरा करते हैं, चित्र विचित्र अपनी डायरी में लिखते रहते हैं। चित्र विचित्र ने राजा नृग का फैसला सुनाया, वकालत लड़ी। बोले महाराज इसने जीवन में सभी पुण्य किए हैं, लेकिन एक गलत कार्य किया है। एक गाय को 2 बार दान कर दिया और ये ब्राह्मणों का फैसला नहीं कर पाया। धर्मराज जी कहने लगे इसको एक क्षण का नरक भोगना पड़ेगा और उसके बाद में इसे स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा राजन ये बताओ पहले नरक भोगना चाहते हो या स्वर्ग भोगना चाहते हो? अब राजा ने सोचा एक क्षण का नरक है, पहले नरक भोग लेता हूं, उसके बाद तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। बोला प्रभु पहले मुझे नरक भोग दो। अब नरक भोगने के लिए उसको गिरगिट बना दिया। अब गिरगिट बन के उसके पाप पर पाप बढ़ते गए, कई युग बीत गए। द्वापर युग में आकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका उद्धार हुआ। तो एक बार दान करने के बाद उस वस्तु का दोबारा दान नहीं किया जाता। बोले प्रभु मैंने कन्यादान कर दिया है कि जब भी मैं बेटी का विवाह करूंगा तो इस मणि का मैं दान कर दूंगा। एक शर्त है प्रभु, यदि आपको मणि चाहिए तो आप मेरी पुत्री को वर्ण कर लीजिए, मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह हो जाएगा और मणि आपको मिल जाएगी। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। भगवान जामवंती और मणि को लेकर के राजा सत्राजित के पास गए और राजा से कहा कि राजन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारे भाई को एक शेर ने मारा था। राजा सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताए क्या होता है, बाद में कितना भी पछताते रहो क्या बनता है। पहले तो राजा सत्राजित ने कन्हैया के जीवन में कलंक लगा ही दिया। सत्राजित कहने लगा भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारी पुत्री के साथ मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन तुम ये कहो कि इस मणि को ले लो, मैं इस मणि को नहीं लूंगा। और भगवत प्रेमियों, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा। एक कालिंदी नाम की कन्या है जो कि जंगल में तपस्या कर रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जंगल से निकल के जा रहे थे। अर्जुन ने रथ को रोका। अर्जुन ने क्या देखा, एक कन्या भजन कर रही है। उस कन्या से पूछा देवी तुम कौन हो? तो कन्या कहने लगी
कि मैं रब तनिया तप करूं कालिंदी मम नाम। मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है, और मैं चाहती हूं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में मेरा विवाह हो। अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा अभी पूरी हो जाएगी, भगवान श्री कृष्ण तो मेरे साथ में ही आए हुए हैं। और हे राजा परीक्षित, अर्जुन के द्वारा भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। एक नगनाजिति नाम के राजा हैं, उनकी एक बिटिया है। राजा नगनाजिति ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में एक शर्त रखी, यदि कोई भी राजकुमार, मेरे पास 7 बैल हैं और 7 बैलों की नाक में एक ही बार में जो नकेल डाल देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी 7 बैलों की नाक में एक ही बार में नकेल को नहीं डाल पाया। और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में 7 बैलों की नाक में नकेल को डाल दिया। और भगवत प्रेमियों, भगवान का 5वां विवाह नगनाजिति के साथ में हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी बहन है, उसका नाम है मित्रवृंदा। भगवान का 6वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक भद्रा नाम की देवी है, उसकी बेटी है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। हे भगवत प्रेमियों, एक भौमासुर नाम का दानव है, जिसने 16,000 राजकुमारियों को अपनी जेल में बंद कर रखा है और मन में ऐसा संकल्प ले रखा है, जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ इनके साथ में विवाह करूंगा। उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना भेजी और कहा, गोविंद हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेकर राजा भौमासुर के नगर में पहुंच गए। भौमासुर और भगवान में युद्ध हुआ। भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। भौमासुर की जेल से उन कन्याओं को निकाला। भगवान सोचने लगे, अब इन कन्याओं का होगा क्या? इनके माता पिता भी इन्हें पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी राजकुमार भी इनके साथ वरण नहीं करेगा। तब ये कन्याएं गंदा रास्ता पकड़ लेंगी, मर भी सकती हैं, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तब उन देवियों से कहा कि हे देवियों, मैं तुम सबके साथ विवाह करना चाहता हूं। समस्त कन्याओं ने कहा कि प्रभु, हमारा तो सौभाग्य जो हमारा विवाह आपके साथ होगा। और भगवान ने एक ही बार में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। तो भगवत प्रेमियों, ये भगवान के 16,108 विवाह हुए। मैं पुनः बताना चाहूंगा, ये जो विवाह हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और जो 8 प्रकार की प्रकृति हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 प्रवृत्तियां हैं, ये भगवान की 8 पट रानी हैं। हे राजन, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।